आपका आईफ़ोन जेवी, नॉन पीटीए, पीटीए, एमडीएम, बाईपास कौन सा फ़ोन है? ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले अगर आप एक आईफ़ोन यूज़र हो तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि सेटिंग्स, जनरल और अबाउट। अबाउट के अंदर आईफ़ोन का सारा बायोडाटा होता है कि ये क्या है, कितने जीबी है, कौन-सी नस्ल है और कौन-सा मॉडल है, ये सारा कुछ लिखा हुआ होता है। अगर आपका फ़ोन जेवी, फैक्ट्री लॉक या सिम लॉक है, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। ये वो वाले फ़ोन होते हैं जो कैरियर कंपनीज़ अपने एम्प्लॉइज़ जो अपने कस्टमर्स को ऑफ़र करती हैं कि आप किस्तों पे या इंस्टॉलमेंट पे ले लो, आहिस्ता-आहिस्ता पैसे देते रहना, हमारा कोई पैकेज चलाते रहो, बाहर के मुल्कों में। लेकिन वो फ़ोन इंस्टॉलमेंट पे चले जाते हैं, फिर उनके पैसे नहीं आते, वो फ़ोन बिक जाते हैं, चोरी होते हैं या जो भी होते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान में अब नॉन एक्टिव भी आ रहे हैं, ज़ीरो भी आ रहे हैं, बॉक्स पैक भी आ रहे हैं। इसकी क्या थ्योरी है? एप्पल खुद बना रहा है सिम लॉक या एप्पल के साथ कंपनीज़ अटैच हैं, जिनको वो फ़ोन देते हैं बना के, पता नहीं क्या थ्योरी है यार। हर बंदे की अलग ही स्टोरी है। बहरहाल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर जेवी या सिम लॉक्ड फ़ोन आते हैं, दुबई में भी आते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं और वहाँ से यहाँ आते हैं। इस फ़ोन के अंदर आपकी सिम नहीं चलती। जेवी चिप लगा के आप 2 माह तक सिम चला सकते हो, लेकिन वो इल्लीगल है, नहीं चलानी चाहिए। सिग्नल ड्रॉप होंगे तो फिर फ़ोन रीसेट करना पड़ेगा, बंद करके ऑन करना पड़ेगा। ना ही चलाओ क्योंकि वो इल्लीगल है, कानून की खिलाफ वर्ज़ी है, वो आप ना करो। बाकी इस फ़ोन के अंदर सारा कुछ चलता है, अपडेट भी होता है, सॉफ्टवेयर की अपडेट भी आती है, बीटा वर्ज़न्स भी आते हैं, सारा कुछ चलता है, सिर्फ सिम नहीं चलती। और कोई एक ऐसी चीज़ मुझे दिखा दो जो जेवी फ़ोन के अंदर ना चलती हो, सिम के अलावा बाकी सारा कुछ चलता है यार, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हर चीज़ चलती है। दूसरे नंबर पे आता है नॉन पीटीए। नॉन पीटीए की भी 2 नाम है, नॉन पीटीए, फैक्ट्री अनलॉक। फैक्ट्री अनलॉक और नॉन पीटीए एक ही चीज़ है। अब इसका पता कैसे चलेगा? सेटिंग्स, जनरल और अबाउट के अंदर जाके इसी जगह पे नो सिम रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ होगा कि मतलब इसमें आप कोई भी सिम चला सकते हैं। लेकिन यहाँ जेवी में भी सिम नहीं चलती और फैक्ट्री अनलॉक में भी सिम नहीं चलती। क्यों? क्योंकि ये फ़ोन इम्पोर्ट वाला है। वो कंपनीज़ जिनकी फैक्ट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर नहीं हैं, वो फ़ोन बाहर से इम्पोर्ट होते हैं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन फ़ोन्स के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है कि वो फ़ोन बाहर से आएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स दे के आप वो फ़ोन यूज़ कर सकते हो, जिसको हम पीटीए का टैक्स कहते हैं या फिर उसको फ़ोन की रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। अब वो फ़ोन एप्पल है, ब्लैकबेरी है, वन प्लस है, पिक्सल है, कोई भी हो सकता है जो इम्पोर्ट हुआ हुआ फ़ोन है। अब दूसरी तरफ वो कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में फ़ोन तैयार कर रही हैं। अब वीवो के अंदर आपको नॉन पीटीए नहीं मिलेगा, टेक्नो में नहीं मिलेगा, इन्फिनिक्स नहीं मिलेगा, वीगोटेल में नहीं मिलेगा। ये वो फ़ोन है जो पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं और यहीं से आगे सेल हो रहे हैं। गवर्नमेंट को वो लोग भी टैक्स दे रहे हैं। ये लोग टैक्स नहीं दे रहे, इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि ये लोग ना फैक्ट्री लगा रहे हैं, ना टैक्स दे रहे हैं, सिर्फ़ बाहर से आते हैं और यहाँ लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हमें टैक्स दो, तब आप यूज़ कर सकते हो। ये वो वाले फ़ोन है। लेकिन पाकिस्तान में ना जेवी में सिम चलती है, ना नॉन पीटीए में चलती है, तो आप जेवी लो या नॉन पीटीए लो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप जेवी में बगैर सिम के फ़ोन यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपने नॉन पीटीए में सिम चलानी है, मतलब कि अगर आपने सिम चलानी है ना, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आता है पीटीए। पीटीए को भी हम इस तरह चेक करेंगे, सेटिंग्स, जनरल और अबाउट के अंदर जाके इसी जगह पे नो सिम रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ होगा। अगर सिम डालोगे तो सिम का नाम आ जाएगा। अगर आपके पास सिम है तो सिम डाल के चेक कर लो, अगर सिम नहीं है तो आप पीटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आईएमईआई डाल के चेक कर सकते हो कि ये फ़ोन पीटीए से ऑफिशियल अप्रूव्ड है या नहीं है। चौथा नंबर आएगा एमडीएम का। ये वो वाले फ़ोन होते हैं जो कंट्रोल डिवाइसेज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 50 बंदों की एक टीम है, मैं उनसे काम लेता हूँ। मैं उनको अपने-अपने फ़ोन दे दूँगा कि यार ये फ़ोन तू, ये फ़ोन तू, ये फ़ोन तू, ये फ़ोन रख। मैं उनके फ़ोन पे नज़र रख सकता हूँ। मतलब कि मैं देख सकता हूँ ये वाला फ़ोन मेरा कहाँ चल रहा है, कैमरा ऑन है, लोकेशन ऑन है, किस जगह पे जा रहा है, किस जगह पे आ रहा है और फ़ोन के अंदर क्या चीज़ चल रही है। एमडीएम फ़ोन वो वाले फ़ोन होते हैं। लेकिन ये ख़ास कंपनीज़ को बना के दिए जाते हैं, ऑर्डर करके बनवाती हैं कंपनीज़। इसलिए ये वाले फ़ोन भी मार्केट में कम आते हैं, इनकी वैल्यू कम होती है। ये वाले फ़ोन भी जो है वो बाहर से इम्पोर्ट होते हैं। मतलब कि मैंने 10 बंदों को फ़ोन दिए थे, उनमें से 5 बंदे भाग गए, उन्होंने बाहर जाके सेल कर दिया। तो वो फ़ोन पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान में हमने वो फ़ोन जाके बाय कर लिया। उसका इस तरह पता चलेगा जब आप एमडीएम फ़ोन बाय करोगे, उसको रीसेट करोगे, तो जब वो रीसेट होगा उसके बाद दोबारा ऑन नहीं होगा। उसको ऑन करने के लिए पीसी या लैपटॉप के साथ अटैच करना पड़ेगा। तब जाके वो फ़ोन ऑन होगा और बाईपास भी सेम ही है। बाईपास को भी जब आप रीसेट करोगे तो उसको पीसी या लैपटॉप के साथ अटैच करके ऑन करना पड़ेगा। एमडीएम और बाईपास का ऐसे ही पता चलता है। मेन मुद्दा इनका यही है। बाकी अंदर से भी किसी का आ रहा होता है, किसी का नहीं आ रहा होता, तो आप इस तरफ ना जाओ। आप हमेशा फ़ोन लेने से पहले, पेमेंट करने से पहले अपने फ़ोन को रीसेट करो। अब 5 किस्म के फ़ोन हो गए। पीटीए सबसे पहले आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा नॉन पीटीए या अनलॉक, तीसरे नंबर पे आएगा जेवी, सिम लॉक, कैरियर लॉक, चौथे नंबर पे आएगा एमडीएम और लास्ट पे आएगा बाईपास। क्योंकि बाईपास वो फ़ोन होता है जो एप्पल की सिक्योरिटी को बाईपास करता है। आईफ़ोन लग गया, स्टोलन डिवाइस लग गई फ़ोन पे, फ़ोन लॉक हो गया, उसके अंदर आपकी एप्पल आईडी लगी हुई थी या फ़ोन चोरी का था, एक ही आईडी 4-5 फ़ोन्स के अंदर चल रही थी, वो स्टोलन डिवाइस हो जाता है फ़ोन। उस फ़ोन को बाईपास किया जाता है, एप्पल की सिक्योरिटी को तोड़ के उसको खोला जाता है, तो वो फ़ोन कहलाता है बाईपास। इस तरह का फ़ोन आपको नहीं लेना चाहिए। तो ये थी आईफ़ोन की कैटेगरीज़ जो पाकिस्तान में आती हैं। तो उम्मीद है आपको आइंदा फ़ोन लेते वक़्त ये पता होगा कि आप कौन-सा फ़ोन ले रहे हो।